बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग जाए वो कौन सा नंबर दे दें उनको? उनको 333 दे दो जी। ये पढ़ाई में मन लगाएगा। और सबसे बढ़िया नंबर जो मैं बताऊंगा वो है 37 नंबर। 37 या 73, ये अगर आपने लास्ट के 2 डिजिट में दे दिया, ये काम ऐसा करेगा नंबर कि बच्चा जो है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आप इसका मैं थोड़ा सा टेक्निकल रीजन भी बताता हूँ। जी। देखो 3 नंबर क्या है, केतु, ओ सॉरी गुरु, ठीक है, एंड 7 नंबर इज केतु, ठीक है। केतु क्या डिटैच कर देता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली गुरु को जो है अगर मैंने एक सही डायरेक्शन में ले आया, बाकी दुनियादारी से डिटैच कर दिया, तो गुरु का ध्यान किस में लगेगा? पढ़ाई में लगेगा, सही बात, ठीक है, एजुकेशन की तरफ उसका बेंड ज्यादा जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि 37 नंबर जो है वो अपने बच्चे जो अगर नहीं भी पढ़ रहा वो भी पढ़ने लग जाएगा, ये भी गारंटेड है। अगर किसी के हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लग रहे हैं तो वो कौन सा मोबाइल नंबर ले? उसमें 16 नंबर अवॉइड कर दीजिए। 16 नंबर 100% है उसको मोबाइल नंबर में आ रहा होगा, 16 नंबर हटा दो। और कौन सा ले ले? बाकी जो है कोई भी नंबर ले लो, 16 नंबर हटा दो। अगर बेस्ट लेना है तो 90 नंबर फिर आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। कौन सा मोबाइल नंबर साइलेंट किलर कहा जाता है? साइलेंट किलर होता है जी, 888 कह लो या 888 कह लो, वो साइलेंट किलर नहीं कहते हैं इसको, ये बेसिक किलर नहीं, डिले का कारक होते हैं, ठीक है। अब हमने अगर मान लो ये सारी चीजें ले आए अपने उसमें नंबर मोबाइल में ले आए, तो ऑब्वियसली मेरा जो जितना बिजनेस है वो डिले पे डिले होता जाएगा। तो एक तरह से आपका बिजनेस कह रो कि किल ही हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट लगी जा रही है, आपको रिटर्न नहीं आ रहा जी। तो ये एक तरह इसीलिए कहा जाता है इसको ये साइलेंट किलर होता है। कौन सा मोबाइल नंबर आपको बार बार जीरो पे लाके खड़ा कर देगा? कोई भी मोबाइल नंबर जीरो पे लाकर नहीं खड़ा कर सकता जी, पहली बात है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर जो है वो भगवान के दिए हैं, एंड एवरी नंबर जो है, एवरी नंबर इज सपोर्टेड बाय सम प्लेनेट, उसका कुछ ना कुछ प्लस माइनस हाई है। ये आपको देखना है कि आपके जीरो तब खड़ा करेगा जब वो आपका नंबर आपके बी एन डी एन मतलब मूलांक भाग्यांक से एंटी होगा, तब आपको वो जीरो पे लाके खड़ा करेगा। आपके हिसाब से सबसे वीआईपी नंबर कॉम्बिनेशन कौन सा है? वीआईपी कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से अगर बिजनेस पॉइंट में मैं बात करूं, दैट इज 19 एंड 15, ठीक है। ये अगर आप अपने मोबाइल के लास्ट डिजिट्स में ले आते हैं, आप 3319 ले आइए, आप 5519 ले आइए, 3355 ले आइए। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ जो वैसे मेरे ख्याल से मुझे बताने नहीं चाहिए तो ये 5511 ले आइए, 1155 ले आइए। ये आप अपने मोबाइल नंबर में लास्ट के 4 डिजिट्स पे ले आते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेस होएगा ही होगा। मास्टर नंबर क्या हमेशा शुभ होते हैं? बिल्कुल शुभ होते हैं जी। मास्टर नंबर जो है वो इनकी एक खासियत होती है कि वो 2 तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं। सपोज 11 नंबर है, अब 11 नंबर को मैं 2 नंबर की एनर्जी भी कैरी करेगा, बिकॉज 11 इज 1 एंड 1 2, प्लस 11 की एनर्जी भी कैरी कर रहा हूँ। हम बाकी नंबर जो जैसे सपोज करो हमने 29 नंबर बोला, या 29 का तो चलो 11 आ गया, 28 नंबर हमने बोला तो वो 10 आ जाता है, उसका हम 1 लेते हैं, तो 28 में हम 2 रेट का काउंट नहीं करते। बट 11 में जो है वो हम 11 एज ए इंडिविजुअल भी काउंट करते हैं एंड 2 नंबर की एनर्जी भी काउंट करते हैं। तो इसलिए जो है मास्टर नंबर्स की हम स्पेशल होते ही होते हैं। अगर किसी के इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? वो जो है 33 नंबर अगेन वो दोबारा अपने मोबाइल नंबर में लेके आ जाए। क्यों 33 क्या है? एक आपका अगर मैं बात करूँ, एक तो मास्टर नंबर है, ठीक है। 33 जो रिप्रेजेंट करता है गुरु को जी, ठीक है। आपकी जितनी इंटेलिजेंस होगी वो आपकी वहां पे दिखेगी, जो भी आप तरीके से आप बोल रहे हो। प्लस टोटल जो है वो आ गया 6। अब आपको जॉब में क्या चाहिए, इंटरव्यू में क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मेन चीज तो हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसका टोटल करें 6, तो 33 आप लेके जा सकते हैं। जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? जॉब में प्रमोशन के लिए दोबारा 19 नंबर लेके जाना चाहिए जी फॉर प्रमोशन। ये हमको लास्ट डिजिट में लेके जाए तो प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर एक और बात, अगर ये 19 नंबर मैं अगर 7th और 8 डिजिट में ले जाऊं तो भी प्रमोट करेगा। बिकॉज अब कुछ होते हैं ट्रेड्स, 7 क्या डिनोट करता है, 8 क्या डिनोट करता है, 9 डिजिट क्या डिनोट करता है, 10 डिजिट क्या डिनोट करता है, तो उस वो एक अलग साइंस है। इसलिए बोल रहा हूँ कि 7th और 8 डिजिट पे 19 आपके हो तो आपको सफलता दिलाएगा दिलाएगा। अगर जॉब में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा, तो वो कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? अपने पहले तो मोबाइल नंबर में देखे उसके 77 या 777 आ रहा होगा, वो हटा दे।
अपने उसमें जो है 5 नंबर लेके आ जाए। 5 नंबर लेके आएगा, अपनी जॉब में काम करना भी लग जाएगा, मन भी लग जाएगा, और साथ में अगर वो इस जॉब से खुश नहीं तो दूसरी जॉब में शिफ्ट भी कर जाएगा। और अगर किसी का जॉब में मन ही नहीं लग रहा है, उसका बार बार यहाँ वहाँ ट्रांसफर होता रहता है, ये जॉब ही छोड़ देता है, फिर दूसरी पकड़ लेता है, वो क्या करे? वो अपने उसके 100% 555 उसके नंबर मोबाइल में होगा ही होगा, वो 555 हटा दे। क्योंकि ये जो है, ये 555 वाले जो है कभी भी एक जगह पे काम करना जानते नहीं है, इनका बदलता ही रहेगा। इनकी टेंडेंसी होती है 5 नंबर की कि अगर 3 बार ही आ गया तो ये बहुत जल्दी जॉब स्विच करते हैं। इवन प्रोफेशन में भी अगर आता है तो प्रोफेशन भी, ये अपना बिजनेस भी जो है वो भी जल्दी स्विच करते रहते हैं। कभी एक चीज का काम करेंगे, कभी दूसरी चीज का काम करने लग जाएंगे। और अगर ऑफिस में सीनियर्स के साथ बहुत ज्यादा टकराव हो रहा है, सीनियर्स परेशान कर रहे हैं, तो उसका कौन सा नंबर उसके लिए कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा? सीनियर्स अगर उसको परेशान कर रहे हैं तो ये देखे कि अपने उसके मोबाइल नंबर में 19 ज्यादा बार ना हो, एक ही बार हो। अगर 19 ज्यादा बार है तो अपने नंबर से हटा दे। बिजनेस पार्टनर के साथ अगर बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकता है? वो जो है 19 का कॉम्बिनेशन ले है, क्योंकि 19 जो है वो दिखाता है बिजनेस को ही। प्लस रिलेशन के लिए अगर रिलेशन भी खराब है तो 15 का कॉम्बिनेशन इंक्लूड कर दे। अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, उसको फिर भी कन्वर्जन नहीं हो रहा, हर जगह से ना सुनने को मिल रही है, तो वो क्या कॉम्बिनेशन ले? वो जो है 51 नंबर और 15 नंबर, ये दोनों लेके आ जाए अपने प्लेट में। अगर घर में बहुत ज्यादा तनाव रहने लगा है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बीमारी कलेश बनी रहती है, तो वो कौन सा नंबर ले? वो 27 नंबर और 80 नंबर अवॉइड करते हैं। माँ बाप से रिश्तों में कड़वाहट हो गई है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले? माँ बाप से रिश्तों में कड़वाहट के लिए होता है जी कि 16 नंबर अवॉइड करते हैं। ठीक है, वो अपने अगर वो 100% उसके मोबाइल में 16 नंबर कहीं पे आ रहा होगा, वो निकाल दे। भाई बहन के रिश्ते सुधारने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है? 33। लाइफ में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ गए हैं तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले? स्ट्रगल में सबसे पहले तो ये देखें उसके मोबाइल नंबर में 100% 444 या 888 आ रहा होगा, वो अपने मोबाइल नंबर में से हटा दे। क्यों? क्योंकि दीज आर द स्ट्रगलिंग नंबर्स, और ये आपको अननेसेसरी का डिलेज और हार्डवर्क लेके ही आएंगे। ये हटा के आप 111 डाल दो अपने मोबाइल नंबर पे। फिर देखना आपने कि वो स्ट्रगल जो है वो कैसे कन्वर्जन में कन्वर्ट होती है, आपके कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके काम के, आपके हार्डवर्क के देना शुरू कर देगा। अगर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं तो उसको कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट सूट करेगा? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो सबसे पहली बात 15 नंबर जो है ये हटा दे। 15 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाएगा ही लाएगा। प्लस जैसे मैंने 24 नंबर बोला था, शादी नहीं हो रही तो शादी के लिए ठीक है, बट वो भी जो है अगर किसी ने रखा तो उसके शादी के बाद भी फिर मतलब अफेयर्स रहेंगे ही रहेंगे, तो ये नंबर हटा दे। जिसको भी लग रहा है कि उसके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो एक बार जरा उनका मोबाइल नंबर जरूर चेक मोबाइल नंबर चेक कर ले, 15 या 42 या 24 तो नहीं है। अच्छा, क्या मोबाइल नंबर की ही एनर्जी काम करती है या वॉलपेपर वगैरह भी लगा सकते हैं मोबाइल पर? सर देखो, ये सारे ना सपोर्टिंग चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि 3 नंबर को जो है गणेश जी की फोटो लगा लो, ठीक है। एंड ये 7 नंबर है तो आप जो है ये लगा दो अपना भगवान जी की, कोई भी भगवान जी की फोटो लगा दो, पर और ऊपर से क्या है हरे कलर का वॉलपेपर लगा दो 5 नंबर वाले या 4 नंबर वाले उड़ते वाले हवाई जहाज को लगा दो। देखो आप ये सारी चीजें जो है ना, ये एक हमने बना दी कि एक है, बट एक्चुअल में ये आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस है एक तरह से, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि उड़ता हुआ हवाई जहाज, आपने जब भी खोला स्क्रीन लॉक खोला आपने देखा कि मेरा जो है मैंने ऊंचाइयों में छूना ही छूना, तो आप ये एक तरह से मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स है, बट जो देखा जाता है वो नंबर ही देखा जाता है, मोबाइल नंबर। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी को पैसे का फ्लो बहुत तेज करना, अपने का फ्लो ना रुके, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन ले सकता है? इसके लिए नंबर है जी 29, ठीक है। 29 को बेसिकली लक्ष्मी योग भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है इसके पास पैसा जो है इतना होगा कि इसको नहीं पता होगा कितना पैसा है, मगर पैसे जो है इसके पास ना लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। ये जितना भी पैसा होगा इसका एसेट्स फॉर्म में होगा, यहाँ बैंक में होगा, लिक्विड फ्लो इसके पास कम होगा। अगर किसी का ऐसा बन रहा है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, बट किसी को भी देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो क्या सॉल्यूशन कर सकता है?
वो जो है अगर ऐसी चीजें आ रही हैं, सबसे पहले तो वो देखे कि उसके मोबाइल नंबर में एक तो 22 होगा, ठीक है, वो अपने नंबर 22 नंबर हटा दे। प्लस अट्रैक्शन के लिए एक और नंबर आता है, वो आता है 60। अगर मोबाइल नंबर में 60 है वो हटा दे। और दूसरा, अगर अट्रैक्ट होने के बावजूद भी अगर वो फिर भी जो है मतलब ये सारे नंबर कर लिए, सब कुछ डाल दिया और फिर भी नहीं हटा पा रहा, तो फिर लास्ट नंबर देखो उसके मोबाइल नंबर में 69 तो नहीं है, 69 हटा दो उसको मोबाइल नंबर में से। अगर किसी को तुरंत फेमस होना है, एक्टिंग लाइन में है या कंटेंट क्रिएशन में है, तो वो कौन सा मोबाइल नंबर ले? तुरंत जो फेमस होना है, एक तो चीज है फेमस होना कि एक्टिंग लाइन में है, ठीक है, एक्टिंग लाइन में देखा जाता है कि 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि बेसिकली 2 क्या क्रिएटिव को क्रिएटिविटी को डिफाइन करता है। तो अगर वो अपने मोबाइल नंबर में 22 ले आता है तो वो जो है अपना क्रिएटिव फील्ड में जाएगा ही जाएगा। अब अगर हमने ये बोलना है कि ये कंटेंट क्रिएशन में जैसे, तो फिर वो 33 लेके आए अपने मोबाइल नंबर में, वो 33 जो लास्ट में लेके आएगा। और अगर ये सबसे बेस्ट है, अगर 1133 ले आए, 1133 ले आए या 3131 ये ले आए, तो ये फेमस होगा ही होगा। और एंड आपके फील्ड में अगर कोई ऑकल्ट में है तो उसके लिए बेस्ट मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन कौन सा है? उसके लिए जी एक तो कॉम्बिनेशन है 75, ठीक है, ठीक है, 75 जो होता है वो अकल्ट फील्ड के लिए ही होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है बेसिकली 5 नंबर क्या है कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड 7 नंबर क्या है जो अकल्ट को डिनोट करता ही करता है नंबर, केतु का नंबर। जी जी। तो ये कॉम्बिनेशन 57 या 75 हो तो ये आप अपने फील्ड में ले आए। अकल्ट वाले स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स जो है इनका पब्लिसिटी भी बढ़ेगी और पब्लिसिटी इन द सेंस कि इनके पास फुटफॉल भी ज्यादा होगा, कॉल्स भी ज्यादा आएंगी और ये अपना मतलब कॉल्स कन्वर्जन भी करेंगे। आपने सुना होगा सर, जिनका हाथ का हुनर बहुत अच्छा होता है, मतलब चाहे वो डॉक्टर्स हो या वैद्य हो या कोई भी सर्जन हो जी, बट कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? इनके लिए बेस्ट हो जाएगी 25 नंबर। अगर 25 नंबर जिसका है आप उसके पास चले जाओ कि भाई मेरे ये ठीक नहीं हो रहा या मैं इतने दिन से बीमार हूँ, आपको कोई ऐसा इलाज बता देगा कि आप जो उसकी दवाई तुरंत काम कर देगी। इसमें ये 25 नंबर में बेसिकली पता है इसको ना हाथ में शफा वाला वो कहते हैं कि इसके हाथ में शफा है, तो ये नंबर उसकी तरह एक्ट करता है। और डॉक्टर के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन सेम नंबर 25। और इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छा कौन सा कॉम्बिनेशन? 4 नंबर, 4 नंबर। अगर लास्ट में कॉम्बिनेशन क्या, अगर वो लास्ट में जो है 4 नंबर ले आता है और 4 के साथ या तो 14 आ जाए या फर्स्ट 7th और 8th डिजिट में 41 आ जाए, तो ये इंजीनियर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। और अगर कोई बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन 19 नंबर और 15 नंबर। उनके लिए जो 19-15 आ जाए, और अगर किसी का बिजनेस जो है सपोज करो बढ़ाना चाहता है, 3319 लास्ट 4 डिजिट करते हैं, 3319। और अगर कोई लॉयर है, जज है, वो 47 नंबर। 47 नंबर जो है वो बेसिकली जजेस के लिए भी होता है। और दूसरा, अगर वैसे कहते हैं 0 जो है अच्छा नहीं है, पर मैं कहूंगा अगर किसी के मोबाइल में लास्ट में 8080 कर दो या 0808 कर दो, वो भी जज और लॉयर्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है। अगर कोई रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, तो उसके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है? रिसर्चर के लिए जाता है 17 नंबर। ठीक है। 17 नंबर जो है, जो जितने भी अपना साइंटिस्ट है या जो भी मतलब ये काम कर रहे हैं कि किसी भी चीज को R&D में लगे, R&D डिपार्टमेंट में है सपोज करो, तो उनके लिए बेस्ट है अगर 7th और 8th डिजिट पे आप 17 ले आओ या 71 ले आओ। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा? 73, 37 या 73। और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है? 15 नंबर। 15 नंबर जो है जॉब वालों के लिए भी अच्छा है। और ये 15 नंबर पैसा तो देगा ही देगा, जॉब पे नेम फेम भी देगा। प्लस अगर कोई अब जॉब, एक तो होता है छोटे लोअर मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट, और जो टॉप के प्रोफेशनल्स हैं जॉब में, वो अपने नंबर में 31 लेके आ जाए लास्ट में। 13 नहीं, 13 नहीं, 31 लेके आ जाए। अगर कोई लोअर वाला 31 लेकर आता है तो उसका प्रमोशन हो सकता है? प्रमोशन हो जाएगा, 100% हो जाएगा उसका, मगर क्या होगा, वो उसकी अपने बॉस से थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा जी, इसलिए बोलते हैं कि 31 जो है
बिकॉज 31 नंबर क्या है, दैट मेक्स यू मोर प्रोफेशनल, ठीक है। अब आप तो एक प्रोफेशनल हो गए, आपने काउंटर एक्ट करना शुरू कर दिया आपने सीईओ को कि नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ ये देखो, तो हो सकता है सीईओ आपका जो है या आपका बॉस जो है वो अपनी ईगो पे ले जाए कि मेरी ईगो हर्ट हो रही है। अभी सर आप वॉलपेपर के बारे में बात आ रहे थे कि किस नंबर वाले को क्या वॉलपेपर रखने चाहिए, तो आज जब मोबाइल के ऊपर बात ही हो रही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो वॉलपेपर के बारे में बता ही दीजिए। मान लीजिए किसी का मूलांक 1 आ रहा है तो वो क्या वॉलपेपर लगाए? उगता हुआ सूरज जो है वो लगाए अपने वॉलपेपर पे। मूलांक 2 वाले को कौन सा वॉलपेपर लगाना? वाटरफॉल अपने लगाए, और वाटरफॉल ऐसे लगाए कि नीचे हरियाली हो, सीधा समुद्र में पानी ना गिर रहा हो। नंबर जिसका मूलांक 3 आ रहा है वो कौन सा वॉलपेपर लगाए? आप जो है ग्रीन सीनरी कोई भी लगा लीजिए अपने वॉलपेपर पे। 3 नंबर के लिए एक ये भी कहा जाता है कि जो होते हैं ना सनफ्लावर वाली सीनरी लगाओ, सनफ्लावर वाली। अगर किसी का मूलांक 4 आ रहा है तो वो कौन सा वॉलपेपर लगाए? 4 के लिए होता है जी कि जो प्लेन टेक ऑफ कर रहा है वो वाला अपना वॉलपेपर लगाए। मूलांक 5 वाले कौन सा लगाए? गणेश जी, चलो उस गणेश जी को कोई नहीं मानता तो कोई भी आप ग्रीन प्लांट्स की आप लगा सकते। मूलांक 6 वाले कौन सा वॉलपेपर लगाए? मूलांक 6 वाले जी अपने कोई भी डायमंड्स से रिलेटेड कोई भी वॉलपेपर हो वो आप लगाइए अपने उस पे स्क्रीन पे। मूलांक 7 वाले कौन सा वॉलपेपर लगा सकते हैं? मूलांक 7 वाले अगेन गणेश जी। अगर गणेश जी नहीं लगाते हैं तो कोई भी आप ये देखिए, कोई भी ट्रेवल करती हुई चीज जो रोड पे ट्रेवल कर रही है, टैक्सी वैक्सी, आप इनके वॉलपेपर्स लगा दीजिए। मूलांक 8 वाले कौन सा वॉलपेपर लगाए? मूलांक 8 वाले वॉलपेपर ना लगाए, वो है कि काला नंबर, खाली कोई भी फ्रेम ना लगाए, ठीक है। कोई भी ब्लैक कलर की सीनरी या वो चीज वॉलपेपर में आ रहा हो जिसका 80% ब्लैक कवरेज है वो ना लगाए, ठीक है। आप जो है 8 नंबर वाले घोड़े जो होते हैं वो आप लगा सकते हैं। इवन 7 हॉर्सेस वाली फोटो ये 7 नंबर वाले भी लगा सकते हैं। और मूलांक 9 वाले कौन सा वॉलपेपर लगाए? अगेन उगता हुआ सूरज। अगर किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही तो वो कौन सा वॉलपेपर लगाए? वो जो है जो बीच पे अगर मान लो कोई कपल बैठा है या कोई कपल साथ में चल रहा है, आप उसकी फोटो अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए। तो ये देखिए वॉलपेपर की साइंस थी, साथ में हम बात तो कॉम्बिनेशन की कर ही रहे हैं मोबाइल। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन से नंबर्स लोग अपने मोबाइल नंबर पे देखें जो उनको फिजिबल रिजल्ट मिल पाए? सर देखो सब बोलते हैं कि सारे पेयर्स देखने चाहिए, मैं सिर्फ स्ट्रेस करता हूँ कि लास्ट के 4 डिजिट ही देखने चाहिए। 7th डिजिट का अलग महत्व है, 8th डिजिट का अलग महत्व है, 9th डिजिट का अलग महत्व है, 10th डिजिट का अलग महत्व है। मैं एग्जांपल के तौर से एक बता देता हूँ, 10th डिजिट वो डिनोट करता है कि आपको किस प्रकार की कॉल्स आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हर प्रोफेशन के लिए अलग होता है। अगर कोई अपना क्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ाना चाहता है लास्ट में 5 नंबर ले आए, अगर किसी का ज्वेलरी बिजनेस है या लग्जरी बिजनेस है वो 6 नंबर ले आए। तो इसी तरह से 7th डिजिट का अलग महत्व है, 8 का अलग है, 9 का अलग है, 10 का अलग है, वो सबका अलग अलग होता है। जी जी न्यूमरोलॉजी की कि कौन से कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है, कॉम्बिनेशन खराब है। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हमने आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट आपको कृषभ सर का नंबर आ रहा होगा, एस्ट्रा सूत्र के नाम से हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक कर सकते तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हो चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए सबसे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर कृषभ सर है। थैंक यू सर एंड थैंक यू सो मच सर आने के लिए। जो मोबाइल नंबर पे आपने फटाफट जो आपने कॉम्बिनेशंस बताए हैं लोगों, आई होप आपकी काफी हेल्प हो जाएगी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। लेकिन मुझे फिर भी पता है कि आपके मन में कोई ना कोई सवाल रह गया होगा कि सर मेरा ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हो। डायरेक्ट स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉन्टेक्ट करो और सर से कम्युनिकेट करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, सब्सक्राइबर हमें चाहिए। खासता मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी।